कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने हजूर की अपरंपार दया और कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ सुन रहे हैं ये दैवासव संपद विभाग योग 16वां अध्याय। महाराज जी अपने श्रीमुख से दैवी संपदा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। विचार हुआ सत्यम पर और विचार हो रहा है। अभी हम इस पद की गहराइयों में और उतरा चाहते हैं। सत्यम अर्थात परमात्मा। इसलिए हमारे यहां चलता है जयकारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब भी फुर्सत घड़ियां मिल जाया करें, जरूर विचार करना चाहिए कि इस विराट संसार में एक भगवान की जाति सत्य है। संसार चंद दिन है हमारा अपना परम कर्तव्य पूरा करवाने के लिए, और हम बाखुशी से पूरा कर रहे हैं, भविष्य में भी करते चले जाएंगे। अब सत्य लीजिएगा। दूसरे दर्जे पे आता है सत्य का चिंतन। सत्य तो मान लिया भगवान है, अब चिंतन भी होना चाहिए प्रभु का। अब हम मन के स्तर पर आ गए। चिंतन भगवान का, भगवान के गुणों का। जैसे मैंने कहा भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, विचार करता रहा। या भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान सब के अन्नदाता है। भगवान सब के परम पिता है। वो बार बार गीता जी में कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। ऐसा चिंतन मन में होना चाहिए कि वो बड़े दयालु है, मेरे शांत सुंदर दया के समुंदर है, बहुत ही कृपालु है। मुझे उन्हीं के अनमोल कथन के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सत्यम, जब भगवान सत्य हैं तो मन में विचार भी देवी और सजनों उन्हीं के ही बार बार उठने चाहिए। बार बार विचार उनके, बार बार विचार उनके। तब तो मान लेंगे कि हमने बुद्धि द्वारा मान लिया है कि सत्य, लेकिन मन अगर उसके उल्ट चलता है तो फिर हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं और भगवान को कहने का मौका दे रही है। परागंदा दिल है ये मक्कार। भगवान फिर मक्कार कहते हैं कि बुद्धि द्वारा मान लिया और मन में चिंतन और चलता है। हमारे में भगवान करे ऐसा कोई भी ना हो कि गंगा गए गंगानाथ और यमुना गए यमुनानाथ। ऐसा प्रभु कृपा करे हमारे में कोई भी ना हो। हमने जब मान लिया है तो अब मन के अंदर विचार भी भगवान के रह के उठने चाहिए। बार बार उन्हीं का चिंतन हो। भगवान के इन शब्दों को मैं और आप में चार चांद लगा देने हैं। वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। भगवान ने कहा भी है, जिनके अंदर लग गई है और जिनको पता लग गया है कि केवल मात्र भगवान ही सत्य है, तो भगवान का ही चिंतन करते हैं
आप कहेंगे तो दुनिया में रहते व्यवहार भी भगवान के नाम पर, भगवान व्यवहार थोड़ा चुराती है। भगवान तो ऐलान करते हैं, उनके मुंह को पर चपत लगाते हैं जो कहते हैं जिस पढ़ी गीता उससे घर दा कम गीता। भगवान कहते हैं नहीं, जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी पार गए और बेअमल, पर शर्त ये है फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। कर्म तो हम करेंगे, जुटेंगे, कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। भगवान ने तो यहां तक चैलेंज दिया है, और अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी बदन का क्याम। हमारी शरीर यात्रा, शरीर ही नहीं टिक सकता, और तो मैं सपना कर्म छोड़ दूंगा तो शरीर यात्रा स्टॉप। ऐसा जीव एक क्षण भी अपने जीवन का गुजार ना पाएगा। गीता कर्म नहीं छुड़वाती, गीता कर्म करने की कला सिखाती, इस तरीके से किया जाए कि जिंदगी बाखुशी गुजरी जाए। हमें जिंदगी गुजारनी है बाखुशी, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली, अपने हर्षो उल्लास के साथ अपने जीवन बिताना। पर सवाल भी कैसे बिताया जाए, ये भगवान के सिर शेरे। ये गीता को बार बार मुबारक हो जिन्होंने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत ही अच्छा तरीका। उसमें मुख्य यही है कि अब मैंने भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए कर्म करने हैं। कर्म वही रहेंगे, भावना बदल जाएगी। हाँ, कर्म वही, भावना इंटरली चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाती है भावना। बड़ा भारी अंतर हो जाता है। जैसे पहले किसी फैक्ट्री का एजेंट था, उसने बड़ी मशहूरी फैक्ट्री करवा दी। अब उन्होंने कहा भाई अब आप दफ्तर संभालो, अब आपका हम शेयर बना देते हैं 4 आने आपके। अब उसका ट्रेंड ऑफ माइंड ही बदल गया। पहले तो जगह जगह एजेंसी से कमीशन मिलती थी, टीएडीए अलग मिलता था, और अब उसे जो है चौथा हिस्सा मिलता है। अब उसे कर्म करने का तरीका कुछ और ही बन गया, बहुत ज्यादा दिलचस्पी से, जो कि अपनत्व हो गया उसमें, अपनत्व उसमें ओनरशिप हो गई, स्वामित्व हो गया। क्या स्वामित्व पना है, मेरी प्रोप्राइटरशिप होगी 4 आने की, गुड। पत्ती होगी उसके अंदर 4 आने की, गुड। भावना बदल गई। पहले फैक्ट्री में घाटा पड़े नफा पड़े, वो तो उसने तो कमीशन से मतलब है, उसे तो वहीं जाना जहां उसकी कमीशन ज्यादा बनेगी। अब नहीं। इसी तरह अब जब भगवान के लिए काम होता है तो जीव का अवस्था ही कुछ और बन जाती है, अपनी बात ही कुछ और बन जाती है, दूर को जाते हो। जब मकान किराए का था तब आपके रहने का तरीका, आप किराए वाले मकान को आपने अपने ले लिया। अब मकान वही है, कमरे वही है, स्थान वही है, लेकिन अब तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले परवाही ईंट एक टूटी टूटी मालकानी शादी की है, और अब टूट गई है तो घर में सीमेंट रख करके जोड़ते हो, जैसे घर सारे ही राजमिस्त्री घर में बैठे हुए हैं। फटाफट जोड़ेंगे, फटाफट मकोड़े भी निकलते हैं तो भी फटाफट। पहले क्या है जी, अब मकान किराए पर था, क्या दृष्टि थी, मकान अपना है, क्या दृष्टि है। वासनाओं में कर्म करते थे, क्या दृष्टि थी। अब भगवान के प्रेम में जख्मी होकर कर्म करती हैं, क्या दृष्टि है। कर्म तो वही रहता है, एकदम भावना बदल जाती है, और भावना बदल जाने से मुझे कहना होगा इंसान बदल जाता है। अगर किसी को बदलना है तो उसकी भावना बदल दो। किसी के भी अंदर एक मार्वलस चेंज लानी है देवियों, अगर आप चाहती हैं अपने अंदर या किसी में कि एक शानदार तब्दीली आ जाए, बस उसकी भावना, उसकी फीलिंग में अंतर ले आइए, बदल गया इंसान। यानी उसकी बुद्धि में, मन में तब्दीली नहीं लानी चाहिए। बड़े बुद्धू हैं वो जो लोगों के विचारों में बदलते हैं या कर्मों में बदलते हैं, ना, उसकी भावना बदल दो। और भावना का स्थान बुद्धि है, उसके इरादे बदलो, उसके सोचने का ढंग बदलो, उसका एंगल ऑफ विजन बदल दो। एंगल ऑफ विजन चेंज, मैन इंटरली चेंज। बस के अगले पहिए, स्टीयरिंग बोलते हैं हम, स्टीयरिंग को बदलते जाओ, सारी बस, पिछली बस और पहिए सारे उसको फॉलो करेंगे। स्टीयरिंग पर दारोमदार है सारी बस का, या किसी भी, आप अपने साइकिल पे सवार है, आपके अगले पहिए जैसे आप मोड़ते, सारा पिछला ढांचा उसी तरह मुड़ जाता है, ऑटोमेटिकली। इस तरह इंसान की स्टीयरिंग, इंसान की फीलिंग है, इंसान की भावना है। बचपन से बड़े बूढ़ों से मैं और आप सब सुनते आ रहे हैं, नियत सिर मुराद। जैसे नियत वैसी, उसी नियत को हम अपने राष्ट्रभाषा में कहेंगे भावना। भावना के अनुकूल मुरादें मिलती हैं, भावना के अनुकूल हम लोगों को सब कुछ मिलता है। तो वो अपनी भाव ये बनाए रखनी है, अपने भाव माओ में ये बना रखने का। अगर मेरे कर्म नहीं छोड़ने, भावना बदल देनी है, भावना में अपने प्रभु को पूर्ण पेन रख लेना है। वेरी गुड। अब आइए,
जो सरकार अपने श्रीमुख से बता और समझा रही है, जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बताना चाहते हैं। सत्यम, अब सही रूप में सत्य भगवान की भावना बुद्धि जो थी और मन में आ जाएगा। अब मन में जब ये उतरा है, बड़ी अच्छी बात, अगर मन में भगवान का चिंतन आने लगा है उठते बैठते, तो विश्वास जानिए, पूरा यकीन जानो कि अब प्रभु के दर्शन हुआ चाहते। मैं नहीं कह रहा, मेरा तजर्बा तो मेरे साथ है ही। भगवान कह रही है सदा मेरा पे हम, तो मिलना मेरा उसको आसान। जो बुद्धि में तो हो गया निर्णय के भगवान ही सत्य है, क्या मन में भी चिंतन होता है? या मन में चिंतन मां का, बाप का, बहन का, भाई का, इसका उसका? अगर मन में चिंतन संसार को होता है, भगवान बहुत दूर है। अगर मन में चिंतन भगवान को हो रहा है, तो बस प्रभु नियर एट हैंड, बिल्कुल ही फिर समझिए कि बस में अब मैं मालिक के दर्शन किया ही चाहती हूं। अगर ये भावना बन चुकी है, अगर ये फीलिंग है मन में, महाराज जी का विचार है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। अगर ये मन में ध्यान देना, हर मेरी उपस्थित कल्याण कामनी मैया और बेटी ये भाव बना रखे कि मन में मैंने लाना है। बस जिसके मन में विचार भगवान के उठने लगे, उसकी हर क्रिया में भगवान की दिव्य प्रेरणा होगी। हर क्रिया में भगवान की दिव्य प्रेरणा, इन एवरी एक्शन, इन एवरी एक्टिविटी आप देखेंगे भगवान की प्रेरणा है। बड़े प्रेम से वो जुटा है, जुट रहा होगा, लग रहा होगा। अब ये भावना अपने मन में बना लेनी है। इसके बाद सत्यम, सत्य अब क्या हो गया? अब क्रियात्मक रूप में हो गया, व्यवहारिक रूप में हो गया। वरना हजारों इंसान सत्य की बातें करते हैं, सत्य का व्यवहार नहीं करते, सत्य का चिंतन नहीं करते। फिर वो क्या हो गया? वो डबल पर्सनैलिटी हो गई, वो मक्कार हो गए, वो गंदे हो गए, वो हाथी की दांत की तरह हो गए, दिखाने के और खाने की और। कहावत है ना हाथी के बारे में, हाथी की दांत दिखाने की और होती है, लंबे लंबे दो तरफ लटके होती हैं, लेकिन खाने के अंदर और होती है। इस तरह ऐसे गंदे जीव बातें बनाएंगे लेकिन सोचेंगे नहीं। ये डबल पर्सनैलिटी इंसान जिसको भगवान ने कहा मक्कार है, ये बिल्कुल मक्कार है, ये दम्भी है, ये हिपोक्रेट है कि निर्णय इनके कुछ हैं, विचार इनके बिल्कुल उसके उलट हैं। भगवान करे हमारे में से ऐसा कोई भी ना हो, कोई मेरी मैया बेटी ऐसी रिवर्स ना जा रही हो, बल्कि जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसी ही क्रियाएं। अब ये बन जाए तो फिर तो भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जब ये अवस्था बन गई तो फिर तो महाराज जी की एक विशेष दया होने लग जाती है। अब ये देखना, आपने गौर करना है, क्योंकि हम सब कल्याणकामी जीव हैं और मालिक ने अपनी चोटी की वाणी का सुनने का हमें कलयुग के अंदर ग्रस्त आश्रम में रहते हुए मौका दिया। आपकी कसम, ऐसे मौके तो कई तीर्थों में, पहाड़ों के दामन में जाके मिलता था। शास्त्रों में पढ़ता हूं ऐसे मौके बहुत कम पहाड़ों में। और आज हमें अम्बाला के बिल्कुल निकट ज्ञान गंगा मिल गई है। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा है, ये ज्ञान गंगा, और वो भी अम्बाला के बाहर। भगवान ने एक विशेष कृपा करके हरियाणा को 4 चांद लगा दिए। हरियाणा, हरि आए थे जहां, और इंसान को सुख की राह बता के आज हमें फिर याद कराया जा रहा है गीता के माध्यम से। सदैव ये पूरा लाभ उठाइए कि महाराज जी के चिंतन मेरे विचारों में आ जाए, फिर आप खुद अनुभव करेंगे प्रभु दूर नहीं, क्वाइट नियर एट हैंड, क्वाइट नियर एट हैंड। जिसका मालिक का चिंतन मन में, और ये बात भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी देरी हो रही है भगवान की, बड़े कई वर्षों से आ रहे, मतलब आपका मन का चिंतन में भगवान नहीं है। आजमा के देख लो, इसी सेकंड के बाद कसम खा लो, व्यवहार करूंगा लेकिन मालिक का चिंतन करूंगी। यही अभी अभी बैठे बैठे एट दिस वेरी मोमेंट आपने इरादा बदल दीजिए कि मैंने मन में भगवान का चिंतन करना। मन की दुनिया में मैंने किसी को नहीं आने देना, मन की दुनिया में मैंने किसी को नहीं आने देना। शाबाश 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 शाबाश। मैंने अपने खालों की दुनिया में किसी को नहीं आने देना। फिर आप खुद ही देखेंगे कि रूहानियत की मंजिलें कितनी जल्दी तय होती हैं, कितनी जल्दी इंसान का अंतःकरण पवित्र होता है। जितनी ज्यादा पवित्रता उतनी ज्यादा एकाग्रता, जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी मालिक के निकट जीव पहुंचता जाता है। निकट, निकटतर, निकटतम, बड़ी जल्दी पहुंचता है। बड़ी जल्दी जब ये अवस्था बनने लगती है तो यही भूल हो रही होगी आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप अपने अंदर गोता मारिए
और देखिए मुझसे यही भूल होती है, इस घड़ी के बाद फिर ना भूल होने पाए, इस वक्त के बाद फिर ना भूल होने पाए, तब हमारा गीता जी का सुनना मुबारक हो जाएगा, तब यहां पर आना भी हमारा बहुत मुबारक हो जाएगा। वरना हम कोलू के बैल रह जाएंगे। विचारों की दुनिया में देखो मेरे भगवान आए तब ये सत्यम हो गया। कार्य कर्म मुझे कुछ नहीं करना। जिनके विचारों में भगवान आते हैं उनके कर्म भगवान के लिए लाजमी तौर पर होंगे, लाजमी तौर पर। वरना भगवान इसके उल्ट कह के हमें चेतावनी दी है, जोरदार, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसे इंसान सारी जिंदगी उलझन में काट लेते हैं। और जिनके इरादे में सत्यम भगवान जी हैं और विचारों में प्रभु का चिंतन होता रहता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जिनको जिसकी लगन होती है, देख लो हर समय उनकी खपते होती है, उनको हर समय जिसकी नौकरी नहीं मिलती हर समय चिंतन, क्या करूं, क्या हिला वसीला बनाऊं, किसके पास जाऊं, क्या रिकमेंडेशन जुड़ाऊं, वगैरह वगैरह। जिसको जिसकी लगन है मजा ले, कोई दूसरा चिंतन हो जाए। अगर हमें अपना कल्याण करना चाहती हैं तो क्यों ना हमारे मन में चिंतन भगवान का हो, अपने को ठीक करने को कहो। चाहे आपको बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन मन में चिंतन भगवान का होना चाहिए। यह नुक्ता मेरे जैसों से पकड़ लीजिएगा कि मेरे मन की दुनिया में किसी और को नहीं आने देना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार कहा जाता है, इन तीन में और को सम्मिलित करोगे तो धोखा पर खाएंगे। इन तीन में किसी और को आप सम्मिलित करेंगे, किसी और को आप मिलाएंगे तो आखिर में धोखा खाएंगे, रोना पड़ेगा। भोजन एकांत में करना चाहिए, ज्यादा के साथ नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की सभ्यता है, आप एग्री करें या ना करें, मैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता आपको बताना चाहता हूं, आपकी झोली में डालने आया हूं। भोजन करती बार ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अपने एकांत में अलग थलग खाना चाहिए। भोजन भजन करती बार भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। देखिए तीनों ही मैं बता रहा हूं, भा भा भा, भोजन करती बार शोरगुल, और बहुत एकांत, यार दोस्त और सखी सहेलियां नहीं होनी चाहिए यथासंभव। और भजन करती बार भी हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना स्वरूप। और आगे भोग, मजाक नहीं करना चाहिए भोग का। भरजाइयां हैं घर के अंदर, भाभियां हैं और हैं, और बकवास कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता, गंदगी है। या बाजारों में छेड़छाड़ी करती जा रही है, गंदगी है। प्रभु बड़े नाराज होती है, बहुत नाराज होती है। फिर कहूं, भोजन भजन भोग जितना ही एकांत में होगा उतना पवित्र रहेगा। हाय, जितना एकांत में करेंगे उतना पवित्र रहेगा, और जितना आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे अब उतनी पवित्रता घटती चली जाएगी, और एक मजाक बन के रह जाएगा और आखिर में पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा रोना पड़ता है। ये तीनों ही अच्छे लगती हैं एकांत में, भजन भोजन भोग, तीनों ही। कोई गलती कर रहा हो तो देख लीजिएगा, बंद कर दो। किसी से कोई भूल हो रही हो तो ये जरा नोट कर लीजिएगा। तो ये तो भजन की बात कह रही मेरे प्रभु। हाँ, अपने आप में, अपने में मस्त होकर, अपने मन में अगर भजन है तो और का विचार ना आने पाए। इसलिए धर्म स्थानों में जाने वाले तरक्की नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो ये भी करते जाती है और संसार भी साथ मिलाई जा रही है, फिर वो बात बनेगी नहीं, वो होगा ही नहीं। क्योंकि महाराज जी ने तो याद डरना नहीं जी। देवी, मैं भगवान के शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूं। भगवान ने तो यहां तक कहा है, न हो उसको फिक्र कहे योग का उसको मस्तन नशीन। निकालो छठा अध्याय। अर्जुन, जिसको इधर उधर के संकल्प नहीं आते वो मेरे तख्त को हिला देता, उसका योग पक्का हो गया है। फिर सुनो मेरे कल्याणकामी भाइयों, कल्याणकामी बेटियों, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, इधर उधर की चिंता, इधर उधर का संकल्प विकल्प, थिंकिंग री थिंकिंग सो फॉर द वर्ल्डनेस इज कंसर्न्ड, बिल्कुल ही होना चाहिए। भगवान कहते वो अपने आसन पे बैठा हुआ मेरे तख्त को हिला देता। आजमा के देखो जरा, आजमाओ का आजमाओ, जरूर आजमाइए। मैंने ठोक के आजमाया, जैसे चांदी के रुपए को हम ठोक के आजमाते थे, आप भी जरा आजमा लो, बहुत कमाल का है। मैं कहता हूं, मेरी कसम, भगवान की कसम, भगवान के श्रीमुख से निकले हुए इन क्रांतिकारी शब्दों को अपनाओ, आजमाओ कि ना हो उसको फिक्रे, उसको इधर उधर के संकल्प नहीं आते। सर्व संकल्प सन्यासी, मूल शब्द है सर्व संकल्प सन्यासी। कौन? जिसको इधर उधर के संकल्प नहीं आते, सर्व संकल्प सन्यासी। कितने तीनों शब्द कितने कमाल के हैं। सर्व
संकल्प, जिससे सारे संकल्प छोड़ दिए, सन्यासी, वो सन्यासी है, सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्प छोड़ के। आप देखिए जरा, उसके बाद देखो आपकी अवस्था क्या बनती है। हाय, कितनी शानदार आपकी अवस्था बन जाएगी, कितनी अच्छी अवस्था बना के आप इंजॉय करते जाएंगे। इसलिए धर्म स्थान में तरक्की नहीं करते, संकल्प छोड़ते नहीं संसार के, इधर का उधर का, यहां का वहां का। एक मजाकन बात कहता हूं, एक जरा मजाक की बात करें। एक लड़के की शादी हुई, आप भी पढ़ा लिखा था, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है, एमए है, पीएचडी है, और बीएड भी कर, एमएड भी कर रखा है, सब कुछ है, शादी हो गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्रीमान जब भी देखता है किसी और के साथ घूम रही होती है। अचानक वो गुजरात सिनेमा में बाहर निकल रही थी, सिनेमा से 2-3 साथ थे, अवॉइड कर गया, चलो आजकल का जमाना, कोई ऐसी बात नहीं। फिर महीना 2 महीने 3 महीने देखा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। आखिर में एक दिन घर में आए, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या बना? आपका पेट में दर्द है? ना, मेरे पेट में दर्द नहीं, मेरे मन में दर्द है। मैं बहुत बर्दाश्त करता रहा हूं कई महीने, अब तो मुझसे तय नहीं होता। तू कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ, पहले निर्णय तो कर ले, मेरे साथ बसना है किसी और के साथ। तेरी शादी हुई है ना? हाँ, लेकिन तू चक्कर काटती रहती कभी, कि मैंने कई बार देखा आपको, या तू भूल गई है मेरे साथ शादी नहीं हुई, या अब भी कोई नहीं बिगड़ा, किसके साथ बसना है, कहां रहना तूने, ऐसे तो बस जाएगी। मैंने देखा था, देखा होगा आपने, तुझे ख्याल नहीं आता मेरी शादी हुई? ख्याल तो ये तो नहीं आता, क्या मेरी शादी नहीं हुई तेरी? और घूमना फिरना ये तो मेरा बंद नहीं हो सकता, ये तो मैं कुंवारी अवस्था में घूमती थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं इतना कमाने वाली हूं, मैं जाने वाली, तो मेरा तो आना जाना ये रहेगा, मैं तो ये समझती नहीं मैं नारी हूं। अच्छा, तो घूमती रहेगी? हाँ, तो फिर आपका बसना आपकी मर्जी है। तो क्या आप बसना नहीं कर, आपकी कोई बात नहीं, तोते अनुभाग बतेरे निम्न क्यों मान करना। अब जो इस तरह जवाब देती है, लगाइए अंदाजा, वो क्या मुंह बन के रहेगी? आप एक ही जवाब देंगे, कभी नहीं रह सकती। आज भी तलाक, कल भी तलाक। आहा, ऐसी जो शादी के बाद भी घूमे, ऐसी आप अंदाजा लगाओ, वैसी लड़की नहीं बसेगी, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। जो इर्द गिर्द शादी के बाद घूमना फिरना, आना जाना और सिनेमा जाना, ये जाना अनेकों के साथ, तो आप नहीं बच सकती, कभी नहीं बसेगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, वो नहीं बसेगी। अब यहीं से, अब आप सबका जवाब यही है। इसी तरह सत्संग में आने के बाद रिश्ते बना लेने के, अगर हमारा मन आवारागर्दी करता रहे ख्यालों में, तो क्या ऐसा भगवान का दर्शन कर पाएगा? जैसे क्या वो श्रीमान उस श्रीमती को बसाता रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं बसाएगा कक्का। एक ही जवाब है। तो सत्संग में आ भी गए, लोगों माताओं से ही गलती हो रही है, जैसे मेरी बेटी से गलती हो रही थी, क्या शादी के बाद फिर भी घूमना फिरना अनेकों के साथ, तो वो उजरेगी। इस तरह हमारे सत्संग में आ भी गए, रिश्ते बना भी लिया, हाँ, फिर भी हमारे मन को इधर संकल्प आए, तो समझिए भगवान के दर से फटकारी जाएगी। जैसे वो अपने ससुराल से निकाली जाएगी, इस तरह वो भी भगवान के दरबार से निकाले जाएंगे। इसलिए हजारों व्यक्ति जाते हैं, वो दर्शन ही नहीं कर पाते, तल्लीन नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्या इधर संकल्प विकल्प नहीं बंद करते, सर्व संकल्प बंद। अब मुझे क्या, अब उस लड़की के लिए वाजिब था कि कुंवारी अवस्था में जो हो गया, माँ बाप के घर थी, चलो मेरी माँ अपनी थी, मुझे कुछ नहीं कहती थी, बाप था, अपना खून कुछ और होता है, पराया खून में स्वार्थ होता है, और पराया खून गवारा क्या करेगा कि हर एक के साथ घूमती फिरती रहे, हर एक के साथ चक्कर काटती रहो, अगर उससे बचना है तो। इस तरह अगर हमने वृत्ति का कल्याण करना है, तो अब मालिक बना लेने के बाद हमारे संकल्प विकल्प बंद हो जाए। इस दृष्टांत ने बड़ा बड़ा कल्याण किया है। ये गुरुदेव जी का दृष्टांत है जो मैंने आपकी झोली में डाला, बड़ा गजब का दृष्टांत। शादी के बाद हाँ, लड़की भी स्त्रीलिंग है और वृत्ति भी स्त्रीलिंग है। मन की वृत्ति और घर की कन्या लड़की दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों फेमिनिन है, दोनों जब देखिए दोनों एक ही लाइन पर है। शादी के बाद लड़कियां घूमना फिरना गैरों के साथ बिल्कुल ही गैर वाजिब। तो सत्संग में आने के बाद, रिश्ते बना लेने के बाद और कामना की भावना रखने के बाद फिर भी वृत्ति को घुमाना, इधर संकल्प देना, बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कभी भी रूहानियत की मंजिलें तय नहीं होंगी बेटे, कभी भी तय नहीं हो सकती, कभी भी नहीं तय हो सकती। इस तरह आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर चंद्र के बाद आपका मन आने का करेगा ही नहीं। जहां
क्योंकि सत्य को आपने मान तो लिया कि भगवान ही सत्य है, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा। लड़की ने मान तो लिया मेरी शादी होगी, लेकिन व्यवहार में नहीं दिखा रही कि मेरी शादी होगी। शादी हुई तो एक के साथ शुक्र करना चाहिए, एक के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। शादी जो हो गई कि मेरे लिए यही सब कुछ है। जब आपने अपने भगवान को सब कुछ बना लिया तो वृत्ति को फिर टिक जाना चाहिए, एक जगह टिक जाएगा फिर कि बस यही मेरे सर्वस्व है, यही मेरे सब कुछ है, बस। फिर देखिए क्या गजब हो जाता, क्या कमाल हो जाता है। तो भगवान ने कह रहा सत्यम, सत्य मेरे मन में आया, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मुझे इधर उधर का चिंतन तो नहीं आता। देख लो भी, हमें छोड़ो, हम तो एक लिसी है ना, आपके माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्ची है, और मार कई आपके रिश्तेदार हैं। भाई आती हैं, अपनी बच्चियां अपनी बेटियां ले आती हैं, अपनी घरवाली ले आती है, और घर में क्या टंटे टूटे होते हैं। कभी बीमार हो गया, कभी कोई कैसा हो गया, कभी ये बन गई, सब हो रहा है परिवार में है। तो क्या संकल्प विकल्प तो नहीं आते इनके चिंतन तो नहीं होता, क्योंकि आपने सोचना है कि साधना करनी किसने है, मन ने। और अगर मन ही इधर चलता है तो कौन क्या करेगा, कौन होगा। आपने ट्यूशन रख दिया अपनी बेटी को या लड़की को, तो कमजोर थी अंग्रेजी में, हाँ, तो लड़की घर में बैठे मास्टर जी आते हैं पढ़ाने, वो तो होती नहीं। हर बार तो ट्यूशन किसको पढ़ाएंगे, वो 2 दिन 3 दिन आएंगे, कह जब देखिए भगवती मैं अब नहीं आऊंगा, मैं आता हूं तो लड़की नहीं होती, लड़की कहां होती है। आप मैं तो कई बार बिठाती हूं, भाग जाती है, फिर मैं किसको ट्यूशन पढ़ाऊं। इस तरह साधना मन ने करनी है, हाँ, और मन अगर इधर उधर का विचार करता रहे तो जमेगा कहां, लगेगा कहां। इसको मेरे गुरुदेव जी ने और भी दृष्टांत दिया। आपने बड़ी कोशिश की भगवती, आपने दूध गर्म किया, गर्म करके कुछ मुझसे ठंडा भी किया, फिर जामुन भी डाल दिया, जामुन डाल के छिक्के के ऊपर आपने रख भी दी जिसमें आपने जामुन डाला है, हाँ, लेकिन अगर रात हाय बड़ा गजब का दृष्टांत, बिल्ली उसे हिलाती रहे, छिक्के पर चढ़े, फिर इधर मंडेरा इधर छिक्का है, इधर छलांग मारी, फिर उस पर ऊपर उतार नहीं पा रही, ढक्कन चुके उसके ऊपर आपने बड़े सियाने हैं, आपने पंसेरी रख दी है या एक ईंट रख दी है, वो ढक्कन को अनकवर करना चाहती है, लेकिन वो जितना है कि नहीं कर पा रही, बहुत मुंह मारती है, फिर कभी मंडेरे पर कभी इधर, बड़ी बार कोशिश की, फिर थक जाती है, फिर घंटे बाद फिर कोशिश करती है। अब क्या होगा, सवेरे जब आप आएंगे ना वो दूध रहेगा ना वो दही, घेर मेर वो जमेगा ही नहीं, दूध नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, नहीं दही की शक्लाई, चक्के नहीं भरे दूध के, क्यों, बिल्ली हिलाती रही है। मैं सत्संग में आती भी रही, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, लेकिन मेरा मन मालिक ने नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, क्योंकि ख्यालों ने हिलाए मारा, विचारों ने हिला दिया। परमात्मा की कसम, हजारों व्यक्ति तीर्थ जाती है, मंदिरों में जाती है, गुरुद्वारों में, लेकिन सब के सब बुद्धू बने रहते, नहीं जमा सकते अपने आप को। बड़ी भारी भूल जो जब आप सबके इलाज में बता रहा हूं, बड़ी भारी भूल देवी है नारी वर्ग जो आपकी जाति एलानियां कर रही है। ऐसा दूध जमेगा नहीं, जम सकता, क्योंकि बिल्ली हिलाती रही। क्या हमारा मन भगवान में जमेगा, नहीं जम सकता, क्योंकि वृत्तियां भगाती नहीं। कभी इधर का चिंतन, कभी उधर की चिंता, कभी ये फिक्र, कभी वो फिक्र। अभी यहां भी देखिए, थोड़ी देर के लिए आप आती हैं, चोटी का सत्संग है गीता जी का, लेकिन फिर भी फिर मेरा लड़का फेल हो गया, सुन रहा था, हमने प्लाट लेना, ले लेंगे, मकान शुरू कर ले, श्रीमान जी को मेरे जो ये हो गई, पथरी हो गई, ये हो गया, और अब्बा मेरे वो 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे में भी मन को ठरा कर देते कि सारा दिन हो गया रंडी रोने। अब तो मालिक के चिंतन करते हुए जाए और मालिक की वाणी सुने। 1 घंटे में तो हम जो है सुच्चे रहे, 1 घंटा भी नहीं होता। अभी आप बस में आ रहे हैं तो हरि की चिंतन करते आ रहे हो ना, शायद गली मोहल्ले के इधर का उधर का निभान करने की बोरियां ले लिए नहीं, की टंटे ले लेते रहेंगे। अब तो ये कहते बहन कितना अपना रही है, रस रहने लग गया, ये बात तो चाहिए खरीदी बोरी ले ली नहीं, साई में चंगी नहीं मिली जी, छोटे छोटे दाने हैं जी। अब भी यही बात है। आपकी बार तो कम से कम हरि का चिंतन, भगवान के चिंतन, क्या तेरा मन जम गया, क्या तेरा मन लग गया है, बात ये होनी चाहिए। अब ये अगर रहा, मैं तो सुना के चला जाऊंगा, मैं तो अपना धर्म निभा के चला जाऊंगा, मेरे मालिक तो मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी की जो 20वीं शताब्दी में चोटी के महात्मा माने जाती है बंगाल साइड के, हाँ, उन्होंने एक दृष्टांत दिया बड़ा प्यारा। क्या कहे, एक मालिक ने, जिम्मेदार ने
जमीन खोदने वाले को बुलाया कि मेरे बोरिंग करानी है। हाँ सरकार कराइए। तो उसने 20 फुट बोर करवाया। तो बड़ा लड़का आ गया, पिताजी क्या हो रहा है? भाई मैं ट्यूबवेल लगाना चाहता हूं। तो यह बोर कर 20 फुट इधर इधर, यहां तो हमने वो ये तो 4 दीवारी रास्ते में आ जाएगी आपको, इधर 4 दीवारी बननी है इधर। अच्छा चलो फिर उधर चलते हैं। परले खेत में चले गए, 30 फुट बोर करवा लिया। सूर्य देवता जी मान कोई 3:30 बज गए। तो फिर कोई मिलने वाला आया, आइए 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 नंबरदार आइए आइए, बैठे खराब लाओ। आजकल क्या हो रहा है भाई, मैं ट्यूबवेल की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहा बोर करवा रहे हो? ये है। मत मारी गई आपकी, शराब जगह पीते हो, मैं तो कोई मुंह लगाई नहीं। और तुम्हें पता नहीं होगा, हाँ वो एक सीधी लाइन आ रही, ये तो गांव में से सड़क निकालनी है गवर्नमेंट ने, भूल गया। यही तो दौर आ रही है, ये देखिए। और वो सीधी आ रही, बिल्कुल सीधी आती थी। तो ये तो गवर्नमेंट उठा देगी, ये सड़क आनी सीधी और बड़ी सड़क के साथ अपने गांव की सड़क बननी है। हाँ मैं मर गया। अब उससे हटे का काम ध्यान से करें। अब ध्यान से करने के बाद अब जगह खोदा, इस जगह और आपने कहा अच्छा भाई तुझे हम देंगे, खुद खोद दो। अब रात के 9 बज गए, बेचारे 3:30 बजे फिर खोदा। खोदने के बाद बड़ी देर हो गई। घर वाली अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची। क्या हो क्या गया? बाप बेटा यही बैठे हो। हमने कहा कुछ खुदवा ले। अब ये कितना फुट है? कोई 35 फुट और खोद दिया। तब घर वाली जाग कर हाय मैं मर गई, जल्दी हो गया। क्या हो गया? बाल थोड़े सफेद हो गए, मत मारी गई आपकी, क्या हो गया? मैं आपको कितनी बार तो कहा है हमने वहां नहीं रहना, यही इसी खेत में तो मकान बनाना था। और आप फुट कहीं 35 फुट कहीं, क्या करेगा? वो रेत लिल्लड़ बोलते, लिल्लड़ गिली मिट्टी, उसी का मुंह देखता रहेगा, कभी भी पानी का मुंह देख सकता। इस तरह जो व्यक्ति कभी कहीं विचार है, कभी कहीं विचार है, कभी जाप करता रहा, कभी ध्यान लगाता रहा, कभी छोड़ दिया, कभी किसी और का चिंतन करने लग गया, कभी किसी और सत्संग में चला गया, कभी किसी ने और महका कहीं और चला गया, ऐसे व्यक्ति कुछ करेगा मिट्टी भी नहीं कर सके। बड़ा गजब का दृष्टांत है। अगर वो एक ही जगह खोदता रहता तो सूरज अस्त होने से पहले पानी के दर्शन कर भी लेता है। बड़ा गजब का दृष्टांत है बेटी, बड़ा कमाल का दृष्टांत। अगर वो एक ही जगह खोदते तो सूरज अस्त होने से पहले कितना चला जाता? कम से कम भी 80-82 फुट चला जाता और बड़ा अच्छे पानी आ जाता। प्राणपण से अपने सरधर की बाजी लगा के बस कोई ना बहका सके, या तक के मन भी ना बहकाए, जम गए। व्यवहार करेंगे, संसार का इतबार नहीं करेंगे। व्यवहार करेंगे पर संसार का इतबार नहीं करेंगे। जैसे हमारी बच्चियों को हम जान देती है, पढ़ाती है, हमारे खून है, हमारे पेट के बच्चियां, लेकिन लड़कियों का इतबार कोई नहीं। आज भी गईयां थे, कल भी गई। हर लड़की अपने पेट का बच्चा है, लेकिन इतबार कोई नहीं। व्यवहार कर रही है क्योंकि वो दिन आने वाला है जबकि रोते हुए तेरी धी ने तुझे कहना है, अलम आए शाम कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। लेरी मां में जाई, अपनी चाबियां छोटी विमला को दे दे, मैं तो अब जा रही हूं। बस मां, बस अलम आए शाम कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। वो दिन आने वाला है, इसलिए हम इतबार नहीं करते कि, और बचपन से आप कह रही हैं धियां पराया धन है, धियां पराया धन है। हमें तो रब ने बेगार में पकड़ लिया है। पालो, पढ़ाओ, कमाना सिखाओ और पराय पुत्र को जवाई कह करके सिर मुंडाओ। फेंकना वार रहा, टटरी हो जाए मेरी तो, जैसे ये सब जीटी रोड हुई पड़ी है। पता है ना कि आ जाना हो जाना, चल। मैंने तो उस तरह से और मार मशीन से सिर मुड़ाया है, और आप बिना उस तरह मशीन के मुड़ा लेते सिर। ना कोई उस तरह, ना मशीन, ना कैंची, और एक नहीं वार रहता। इतना कुछ देना पड़ता है इन धियों को, डैनों को। हाय डैनी, बाबा क्या बोल रहा है? मैं धीरे कह रहा हूं, किसे दी ग्वाची भेड़ धिया डैनी। तो अब विश्वास नहीं करते, पता है जाना है। इसी तरह संसार में रहकर हाँ किसी पर इतबार नहीं, भगवान की जात पर, और चिंतन है तो मालिक की जात पर। लो मेरे बच्चे, मैं भी आपके पास हूं, मुझे कहीं जाना नहीं, मैं तो आप ही के लिए हूं। थोड़े दिन इसी बात को आजमा लो, देखो आपकी मृत्यु कहां गई। थोड़े दिन भगवान के शब्दों को क्या चितार्थ नहीं करना चाहते? मुझे याद अर्जुन लिए जा मेरा नाम और जन,
कितने प्यारे शब्द है अपने सरताज भगवान कृष्ण महाराज जी के। कितना भारी एहसान है अगर आप मेरे मन में आके घुस के देखें, कितना बड़ा एहसान है। कितनी भगवान ने अपने दर्शनों को आसान बना दिया। हाँ, गॉड विजन मेड इजी, गॉड विजन मेड इजी। मैं आजकल का हूं बच्चे, मॉडर्न हूं। जो बात मैं बोल रहा हूं मैंने आजमाई है, आप भी आजमा लो, वरना मैं कभी भी लेक्चरार न बनता, मैं कभी भी व्याख्यान देने वाला न बनता। अगर भगवान मुझे ना मौका देते और ऐसा अनुभव ना किया होता, मैं तो कभी भी नहीं, मैं तो ये तक कह लिया था आत्महत्या कर दूंगा। अगर भगवान के बोल का मैं अनुभव नहीं कर सकते तो बस सुसाइड। बहुत ही इनकलाबी हूं, अब तक भी इनकलाबी हूं, आप भी आजमा सकती हैं। जो बात मुझे गीता की नहीं समझे मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे नहीं समझ आई। मैं कई बार कहा, सारे भगवान ने कहा उम्र बढ़ जाती है, फलाना फलाना खाना खाया जाए, मैं कहता हूं नहीं बढ़ती। कितना मैं नालायक हूं, मुझे अनुभव ही नहीं हुआ इस बात का। अब भगवान मुझे बुरा कहेंगे भला कहेंगे, या तो मैंने कई बार कहा, आपने लेक्चरार बना रही हैं, या तो मुझे अनुभव करा दो। आपने गीता में कहा है कि उसकी उम्र बढ़ जाती है, ये चीजें खाए तो उम्र बढ़ जाती है, तो फिर सारा का सारा जो हमारा ज्योतिष विद्या है झूठा पड़ जाता है। क्योंकि जब बच्चा उस दिन पैदा होता है, उसी दिन से ज्योतिष विद्या बताती है इसकी इतनी उम्र है, उसी घड़ी से। तो भगवान ने पता नहीं सत्व गुण खाने के लिए भगवान ने कहा तेरी उम्र बढ़ जाएगी, पता नहीं कैसे लिख दिया। अब मैंने नहीं अनुभव आपको बता दिया। 8वें अध्याय के अंदर भगवान ने उत्तरायण दक्षिणायन का झगड़ा चलाया। जो उत्तरायण में मरेगा वो मुक्त होगा, जो दक्षिणायन पड़ेगा वो जो बार बार चक्कर में आएगा। मुझे नहीं अनुभव हुआ। मैं भगवान के चरणों को चूम के कहता प्रभु मुझे या तो अनुभव करवा दे, प्रभु नहीं करवाए मैं स्पष्ट कहता हूं मुझे कोई अनुभव नहीं। मैं बोल भी जाता हूं लेकिन मैं कहता मुझे मेरा अनुभव कोई नहीं दे। तो मैं दिनीदार क्यों बनूं हजूर के दरबार के अंदर? कई बातें आप पूछते मैं कहते देवी मुझे अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति आए कि आप मुझे कुंडली उठाना सिखाएंगे, पुत्र मुझे कोई अनुभव नहीं। जब मेरी एकाग्रता हो जाती है तो कुंडली अपने आप उठती है। मैंने कुंडली पर ध्यान नहीं दिया, उसकी मैंने अनुभव की है, लेकिन कुंडली उठाओगे यह हाथ योग है। अब हम तो बताते हैं कि तुम एकाग्र हो जाओ कुंडली अपने आप उठेगी। आप एकाग्र हो जाओ कुंडली अपने आप उठ रही है। अब वो जो कुंडली उठा के एकाग्र होती है वो हाथ योग है, वो हमें अनुभव ही नहीं हुआ। हम सपट कहते हैं, हम तो कोई संकोच नहीं। जो अनुभव हुआ है इलानिया के त्यागी अनुभव हुआ है। आपको इलानिया कह रहे हैं कि मन में चिंता ना करो, जरा देखो वृत्ति कहां जाती है। यही आजमान हो ना पुत्र, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं ना। कौन सा भी वार्षिक सम्मेलन हो रहा है कि अनेक महात्माओं में एक इस साधु को भी आपने बुला लिया है और मैंने 4 दिन बोल के चला जाना नहीं। मैंने अपना सारा जीवन दिया, सारा जीवन आपकी झोली में डाल के जाना। जो मालिक ने अनुभव करवाया मैंने आपको दे के जाना। मैं तो कहीं आ रही जा रही रहा करनी कहीं, मैं तो आपका टीचर इंचार्ज हूं। मैंने तो हाजिरी लगानी आपकी और धर्मराज के सामने भी खड़ा होना है। मैंने तो कहीं आना जाना नहीं, आपके लिए हूं। बड़े ध्यान से एक एक बात को, जो नहीं मैंने अपनाई नहीं, जो मेरे अनुभव नहीं की मुझे नहीं समझ आती। जो मुझे अनुभव हुआ है मैं ऐलानी कथा ये जैसे सदा मेरा प्रेम विषय ध्यान है, ये अनुभव ठोक के किया आप भी कर लो कि मेरे मन में किसी का चिंता नहीं आने देना, किसी का भी नहीं चिंता आने देना, बस नहीं आएगा। आप भी कर सकते हैं, व्यवहार करो संसार के बाकी चिंतन में। हरे कृष्ण मालिक आप ही सत्ता है और ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। अब वृत्ति वही है। और ये कई बार बच्चे कहते हैं हो सकता है, कहा बिल्कुल हो सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेवारियां ने आप भगवान ने मुझे दे रखी हैं और भगवान मेरे साक्षी है, मुझे किसी प्रकार का चिंता नहीं। बड़ी भारी जिम्मेवारी है मेरे कंधों पर। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं प्रभु, लेकिन कोई चिंतन जो जिस समय का सेवा होती है हम कर देते नहीं होता। अब कोई बसों के चिंतन नहीं चल रही, भाई हमारे बस की बात नहीं, या कोई काम नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम क्या करें हालात कैसे, बस चुप, बस कुछ तो कॉलो भी करें, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं तो हमसे हमारे बस की बात नहीं, प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हम क्या करें। चिंतन नहीं वो कर रहे मजदूर मिस्त्री कर रहे जो कि जिस प्रकार का ये चाहिए मंगवा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम, हमारे बस की बात नहीं। यार ये करें वो करें ये बराबर, बस एक बार सोच दिया कर दिया, उसके अनुसार जुट रही है, लग रहे हो रहा है, अलग चलने गाड़ी जैसे होता है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूं बच्चे, हो सकता है अपना समय का व्यवहार किया, हरे कृष्ण यूं हो जाए, भगवान तेरी मर्जी यूं हो जाए। आप कहते हैं हाय रब्बा यूं हो, हम कहते हैं हाय रब्बा हम पुरुषार्थ करें, बाकी हो वही जो तेरी इच्छा। आप इसलिए मर जाते हैं कि आप कहते हैं मैं कर रही हूं, ये ऐसा हो जाए। आप कहा करो मैं कर रही हूं, वो हो जाए जो तेरी इच्छा है वो हो जाए।
कर्मण्येव अधिकारते, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर। आप मार खा जाती है जब कर्म करते पहले फल पे नजर रख लेती है। मन्नू ये मिले ना दाता, मन्ना मन्नू ये मिले ना मन्नू वो बोले, मन्नू तो तेरे दर्शन मिले। कर्म मैंने करना है, अगर तेरी मर्जी है, जो मन्नू दे ना दे, मन्नू ना दी ये चाहिए ना वो चाहिए, मुझे तो फकत तेरा दीदार चाहिए। कर रहा हूं मैं दाता हूं, तो आपका कहना मानता हुआ कि तो कर, मैं कर रहा हूं, आगे ना मुझे इससे मतलब ना मुझे उससे मतलब। हाय मौत बन गई। प्रैक्टिकल ऐसा प्रैक्टिकेबल है बेटी, एन प्रैक्टिकल यानी एन व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दिया जा सकता। आप भी देख लो करके, ये बिल्कुल आसान है। क्या सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आसान। बहुत चोटी का उपदेश है गीता का। इसे बोलेंगे मन रूप में भी वो सत्य का पुजारी हो गया। यह हजारों में कोई कोई होगा। बुद्धि द्वारा बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन मन में नहीं। बातों में देखो तो लुकमान है, अमल में जो देखो तो नादान है। गली दाना बतेरे भगवान ने चपत लगाई है गीता जी में दूसरे 11 श्लोक में, तो बातों के आकिल न कर उनका गम जिनका गम में, सीधा मेरे हजूर ने कहा है। बातों की दना तो बहुत होती है, पर बात तो यह है दुनिया अमल से नापती है, बात से नहीं। इसलिए आप जुट जाओ। जब इस जन्म में भगवान ने अवसर दिया, सु अवसर है, ये स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया है, हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। फिर सत्यम मन में उतरा। अपने को देखो, क्या मेरे मन में चिंतन होता तो बच्ची अपने मार्ग में तो आप ही बाधा बनी हुई है। हर भैया हर बच्ची आज 4, मेरे भी 2 कान ले लो, अपने 2 कानों के साथ मेरे भी लगा लो, 4 कान हो गए। 4 कानों से सुन लो। अगर आपके मन में संकल्प विकल्प आता है, ठोस लाभ नहीं होगा गीता सुनने का, सत्संग में आने का। समय तो 1 घंटा सफल हो जाएगा, जो 1 घंटा आप आती हैं, ये सफल हो गया, जीवन सफल नहीं होगा। है समय 1 घंटे का सफल हुआ, पर जीवन सफल ना हुआ। क्यों ना हुआ? मन बाधा बना रहा। मन ही बीच में अड़ंगा डाले रखा, मन ने ही बीच में अड़ंगा डाल दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। यानी मन ही बाधा बन गया। ये बाधा बाधा शब्द बोल रहा तो मुझे याद आ रहा है, जबकि आपका ये सेवादार एमए की तैयारी कर रहा था 1950 में, 51 में, 50-51, तो प्रिंसिपल जो वादे किए थे कि मैं ये प्रोफेसर दूंगा, एक भी नहीं दिया। लड़कों ने बगावत की, बड़ी बुरी बगावत पटियाला में छिड़ी थी, बड़ी बुरी 1950-51 में। एक ही नहीं वादा। फीस पूरी ली जा रही है, सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं कर रहा प्रोफेसर जो हमें तैयारी करवाए। ठीक है, तो मैं तो अकेला जुटा हुआ था, दिन रात लगा हुआ था अपने हेल्प बुक लेकर के कि ये तो चलता नहीं चक्कर, जितना मेरा वास चलता है मैं किए जाऊं, करवाई जाए, नोट्स तैयार करके घोटे घोटे लगा लगो के तैयारी कर दे। अब उन्होंने प्रोफेसर से टक्कर ले ली, यूनिवर्सिटी से टक्कर ले ली कि ऐसे प्रोफेसर को आपने एमए खोलने की आज्ञा कर दी। यहां तक रजिस्ट्रार को मिलने के लिए बड़ी खप मची अंदर के अंदर 1951 की बात, तब तो आप पैदा नहीं होंगे। बड़ी खप मची, बड़ी खप मची। रजिस्ट्रार को माफी मांगनी पड़ी, रिटर्न माफी मांगी रजिस्ट्रार ने, मुझसे भूल हो गई। और प्रिंसिपल को भी माफी लगभग मांगनी पड़ी, क्योंकि कार रोक ली गई बेचारे की रास्ते के अंदर। क्या आपने मेरे साथ धोखा किया? कहां है वो पढ़ाने वाले? शर्मिंदा, एक्सक्यूज शब्द लगा दिया, लेकिन शर्मिंदा। अब मेरे पास आए कि तू हमारे साथ क्यों नहीं मिलता? मेरी तैयारी है। तेरी मेरी तैयारी है, सारे मेरे पीछे। मैं एक, वो 14 थे, मैं 15वां। एक तेरी तैयारी कहां से? मैंने तैयारी की है, सारे मैंने नोट्स बना लिए, सारे जो क्वेश्चन उन्होंने प्रश्न रखे हैं वो मैंने तैयार कर लिए, मुझे याद भी हो गए। तो हमारे साथ नहीं मिलेगा? मैं तो नहीं मिलूंगा। तो इम्तिहान देने जाएगा? जाएंगे, अच्छा देखेंगे। तू छोटे सा, वो तो लंबे लंबे थे, मैं तो गिटमुटिया। बच्चों जिस दिन तू जाएगा, हाल तो यही बनना है यूनिवर्सिटी का, हम तुझे बगल में दबा लेंगे, 15 मिनट नहीं जाने देंगे, फिर तू की करेगा वहां पर? हम तुझे डिटेन कर लेंगे। चलो छोड़ो यार, इसको नहीं मंदा कहना हमारा, ना माने हाँ तो हम तो इसको इम्तिहान नहीं देने देंगे, बाधा जबरदस्त डाल देंगे, हम सारे 14-15 को रुक जाएंगे। चलो ठीक है। सिर प्रिंसिपल के पास गए, जाके मिले दफ्तर के अंदर के, ये ऐसे मुझे चैलेंज दिया गया। हाँ, मुझे उम्मीद थी कैसे ही वो करेंगे। हाँ, मैं प्रबंध करता हूं। प्रिंसिपल ने रात एक ही दिन के अंदर अपनी कार दुड़ू करके मेरा सेंटर ही चेंज करा करू के मुझे जलंधर ही भेज दी, और उनको पता ही लगने दिया कि स्टूडेंट गया कहा। वो कहेंगे पढ़ रहा होगा, जंगलों में पढ़ता, ये करता है। तो बाकी 3-4 दिन तो दिन रह गए थे। लड़कों ने पिकनिक की, सारे तैयार होके आ गए। जब वो आए तो उन्होंने कहा यार देर हो रही है,
तू निकला नहीं हॉस्टल में से, हॉस्टल में भागे, क्या वो डर तो नहीं गया? वो कहाँ है? कहा अंदर गए, जाके पूछा वो कहाँ है, ताला लगा हुआ है। वो कहा वो तो है ही नहीं, रोटी नहीं खाता दो 3 दिन से। तो कहा देखा, हमें तो पता ही नहीं। वो भागे पर स्टूडेंट के पास से, कहा स्टूडेंट कहाँ है? उसको स्टूडेंट को कोई पता हो तो भागे प्रिंसिपल के दफ्तर में, वो कहाँ गए हमारे? अब प्रिंसिपल ने हाथों हाथ लिया उनको, मैंने उसको सेंटर चेंज करवा दिया है। तुम पिक्चर के लिए कह रहे थे, शर्म करो। चलो बाधा मेरी दूर हो गई। एक तरफ तो बाधा जैसे कि वो स्टूडेंट मेरे मार्ग में बाधा थे, हाय कि इनको पकड़ लेना, इसी तरह मन आपके लिए बाधा बना हुआ, आपकी वृत्ति को पकड़े हुए, जाने नहीं देता, डिटेल नहीं किया हुआ है, वो निकलने नहीं दे रहा आपको आगे। वैसे वो अगर मैं वही होता तो पिक्चर कर लेते, मुझे पकड़ लेते, 15-20 मिनट लेट कर यूनिवर्सिटी किसने हॉल में किसने अंदर जाने देना, पर वही खत्म हो जाते। तो अब आपको कौन पकड़े हुए है? वृत्ति। कौन पकड़े हुए? भगवान के अनुसार चिंतन, काके का, इधर का, उधर का। तो आप बाधा बन गए बीच में, जैसे स्टूडेंट मेरे लिए बाधा बन रहे थे, इस तरह आपकी अपनी वृत्ति, वो तो बाहर के थे ना, आपकी अपनी वृत्ति देवियों। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, जैसा अनुभव भगवान ने करवाया, बिल्कुल ऐलानी और एकांत में बैठे हुए ऐलान कर रहा हूं। अगर सही रूप में कल्याण करना है तो आज के प्रसंग के अनुसार चिंतन भगवान का करो। अगर इसे तो करते रहोगे, टाइम बना लो कि मैंने चिंतन ये साइन कर, उसके बाद नहीं करना, बस आगे जो होना है भगवान की इच्छा होता रहे, तब तो आप बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे। तब मेरा हर बच्चा सुन ले, बड़ी जल्दी आप बढ़ जाओगे, बड़ी जल्दी डीप मेडिटेशन हो जाएगी। मेडिटेशन डीप, अगर आप ये पक्का करो कि मैंने व्यवहार करना है, बस जो जिस समय का काम मैंने कर, बेटे बाजार में जाता हूं, मां ये लो अभी ले लो, क्या पढ़ो, हमें पढ़ूंगा जी, बस। लेकिन चिंतन नहीं करना। मार खाती है जब हम चिंतन दोस्त का कर ले। शादी कोई नहीं हुई, घरवाली का चिंतन हो रहा है, अभी शादी हुई कोई नहीं, बात बड़ी कोई कुछ नहीं, ये बात बड़ी, मन हमारा ऐसी कलाबाजियां खाता है। एक दिन पड़ोसियों का आवाज गई, तो भागे भागे आए, अर्गल खोला, अंदर श्रीमान जी मार रहे थे अपनी घरवाली को, बाल खुले पड़े हैं, ऐनक का शीशा टूटा पड़ा है। देखिए वर्मा जी, हम आपको क्या कहें, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या बात है, आप आगे, बड़ी दर्द भरी आवाज मार गई है, आखिर हम आपके पड़ोसी हैं, माफी चाहती हैं, छोड़ दो ना, छोड़ दिया। क्या बात क्या बन गई? क्या बात बन गई आपको क्या बताया? मैं कहता हूं मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, ये जिद्दल ऐसी गंदी है, ये कहती मैं इंजीनियर बनाऊंगी। अब बड़े हमारी कई दिनों से लड़ाई हो रही है। तो पड़ोसी ने कहा, महाराज जी आप अपने लड़के से क्यों नहीं पूछ लेते हो? लड़का तो यार अभी पैदा कोई नहीं हुआ, मार छोड़ा तो ये, बिना तलवार के कत्ल कर दिया। वो लड़का भी वो कहते मैंने डॉक्टर बनाना है, वो कहते मैंने इंजीनियर बनाना है। लड़ाई गिरा, या तो नौबत आ गया, टूट के थप्पड़ खाए, बेचारी के दांत भी टूट गया, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। तो लड़के से बोलो उसने जो बनना है वही बना दो ना जी, लड़का तो हमारा पैदा कोई नहीं हुआ। यही हाल एक परमात्मा की कसम हमारी वृत्ति का, हमारे मन का, पता नहीं कहां कहां जो है बातें बढ़ाता रहता है, कलाबाजियां शेख चिली की तरह मेल खड़े करता रहता, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ, हमें नहीं शोभा देता, हमें नहीं वादे चुके। भगवान कहते जो मेरी जात में तलीन होना चाहती है ना हो उसको फिक्रे, तब हो गया सत्यम, सत्य पर अरूढ़, इसे कहती है योगा अरूढ़ा तदा उच्चते। वो योग की चौकी पर कस के बैठ गया है, क्या? जिसके संकल्प विकल्प संसार के नहीं आते। भगवान कहते बस तो मिलना मेरा उसको आसान है। अब उसके लिए आसान है बेटी, उसके लिए आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। नहीं मुन्नी, अम्मा ने कहा, हाँ मुन्नी तू घर में आ जाती, गुड्डी क्यों नहीं आती घर में? छुट्टी तो एक टाइम होती, दोनों बहनें जोड़ी थी और एक ही क्लास में थी, एक ही सेक्शन में थी, एक ही क्लास में थी, तो छुट्टी तो एक ही टाइम होती है। अम्मा हमें तो पूरे 1 बजे छुट्टी होती है, तो तू तो घर पहुंच जाती है 1:15, 1:20 पर साइकिल पे आती है तू, तो वो बहन का मैं क्या करूं? हाँ अब थोड़ी देर के बाद वो भी आ गई। भाई आज मुझे फैसला करे, मां ने पकड़ लिया उसको, ना मैं रोटी देती हूँ ना तो पानी पूछती हूँ, मेरे पास बैठ। ये आई है घर के अंदर 1:15, छुट्टी इकट्ठी हुई थी, तो तू कहां रहती है मत जानी, कहां थी तू? अब क्या टाइम है, 2 बजने वाले हैं, तो छुट्टी तू कहां थी? बताना, मैं तेरे पर शक क्यों ना करूं, बताना तू कहां थी? मां मैं ठीक नहीं हूं। फिर फिटे मुंह तेरा मर, अम्मा मैं ठीक नहीं। अच्छा
अब जो तो ठीक है देख लो बिल्कुल सीधी घर में है, और जो ठीक नहीं है धक्के खाने, कुत्ते बिल्लियों की तरह मुंह मारते रहना, कभी इधर कभी इधर, कभी इसके साथ दोस्ती, कभी उसके साथ यारी, कभी ये बात करके वो रुकेंगे रास्ते में, सीधे कहां। इस तरह जिनके मन इधर उधर लगा हुआ है वो सीधे घर में कैसे पहुंचेंगे, वो वृत्ति कैसे सीधी जाएगी। इनका इधर उधर, लड़के वही, लड़कियां दो ही हैं, एक 1:15 बजे पहुंच जाती है, 1:15 और एक 2 बजे पहुंचती है। क्यों मुंह मारती है, कभी इधर कभी गप्पे मार, कभी शाम को कोई ही मिल गया, कोई शी मिल गया, उसने फ्रेंड्स भी बहुत बनाए हुए। इसको जिनको इधर उधर का चिंतन होता रहता है, रह गए नहीं पीछे, लैगिंग बिहाइंड हो जाएंगे। पहुंचेगी वृत्ति उनकी भगवान तक नहीं पहुंच सकती, पहुंचेंगे पुत्र नहीं पहुंच सकते। धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के ना घाट के। भगवान करे मेरा कहना सफल हो। सत्यम मन में उतर आए, सत्य का चिंतन मन में होने लगे, प्रभु का चिंतन, हाँ उनके लिए मिलना भगवान का आसान है। व्यवहार करो जो देना, लेकिन वृत्ति नहीं भटकानी, इस उसका चिंतन ना करो। बच्चे बड़ी भारी कुर्बानी कर लो, पिताजी ये कहना मानो ये करना कर देंगे, माँ कहते ये करना मैं करना है, श्रीमान ने कहा ये कर, चिंतन ना करो। ये बात मुझसे पकड़ लो या मुझे बोलने ना दो, मेरे मुंह में लगाम डालो। आपका नहीं हो सकता, हो सकता है मैं कहता हूं, मेरा अपना कठोर और ठोस अनुभव है, हो सकता। चिंतन स्टॉप हो जाता है, मेरे सीने में घुसो, मेरे मन में घुसो, मेरे अंदर आ जाओ और आके देखो चिंतन होता है कुछ भगवान के, मेरे अंदर सारे प्रवेश कर जाओ और देखो वृत्ति कैसे टिकी हुई है। तो आप भी कर सकती हैं, हम सारे कर सकते हैं। अगर मेरे पर भगवान की बख्शिश है तो आप पर भी है, अगर आप पर ना होती तो आपका या आप आ ही ना सकते। जिन पर नहीं मेरे भगवान की कृपा वो नहीं आ सकते। यहां ये मेरे पड़ोसी बैठे हुए पास आ रहे, वो करछी मार रहे हैं पतीली के अंदर, प्याज भून रहे हैं, काका जाके देख ले। और जब प्याज भुने जा रही है, हाय कभी कभी बड़ी ठेस लगती कि दातिया वो प्याज भून रहे हैं, पतीली में मेरी आवाज जा रही होगी और आप मन भून रहे हैं सत्संग के अंदर। देख लो बिन भागा जपिया नहीं चलता। अगर भगवान की कृपा आप पर है तो कहां है आपका अंबाला, और कहां है वो आपका जो है वो रेस्ट हाउस, और उसके परे मुड़ के घर, और वो उधर जाना, और पमिरिया कितनी दूर से, और नहीं बख्शिश तो नहीं पड़ोसी भी नहीं आ रहा। आहा देख लीजिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो भाग्य, कितनी भगवानी कृपा है आप पर, कितनी दया है, कितनी दूर से ला रहे हैं, कितने। तो फिर इतनी सी बात हम कर ले कि सत्य मेरे मन में उतर आए, सत्य मेरे मन में उतर आए, बस तब तो बड़ा लाभ हो जाएगा सत्संग में आने का। फिर आपको ठोस अनुभव होगा, क्या हाँ मैंने मुझे सत्संग मिला था, और वो भी गीता जी का सत्संग, किसी इधर उधर का नहीं, ठोस सत्संग, फिलॉसफी का सत्संग, चोटी के ज्ञान का सत्संग। कितने गजब की एक एक शब्द में भगवान की मुस्कुराहट है। बच्चे मेरी ठीक गाती हैं, हर शब्द में है झांकी भगवान की, गीता के हर शब्द में भगवान की झांकी। और सिर्फ इतनी भूल दूर कर लो कि सत्य बुद्धि में तो आ गया है, लेकिन मन में क्यों नहीं उतरता। सत्य बुद्धि में आ गया है, मन में क्यों नहीं उतरता। मन में छोड़ दो चिंतन। बेशक मैं कहूंगा हर प्रकार का छोड़ के मैंने सत्य में रखना, बड़ी भारी कुर्बानी कर लो, बड़ी भारी कुर्बानी कर लो। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, बड़ी भारी। हरि के कहने मानो घर के, लेकिन उनका चिंतन, मां का, बाप का, पति का, पत्नी का चिंतन ना होने पाए। चिंतन आपने किया बस, फिर तो गए, फिर नहीं हो सकता। शर्त यही है जो आपने पूरी करनी है। सदा मेरा पे हम, और ध्यान लगाने वाला मन होता है। काका याद रखना, मन बुद्धि निर्णय करती है, मन विचार करता है, और अंगों से कर्म होती है। देखती हम आंख से हैं, सुनती हम कान से हैं, सूंघते हम नाक से हैं, बोलती और चखती हम जबान से हैं, लेते देती हम हाथों से हैं, चलते फिरती हम पैरों से हैं। अंगों से तो एक्टिविटीज होती हैं, और मन थिंकिंग फैक्टर है। इससे हम सोचती है, विचारती हैं, और ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है। इससे हम डिसीजन लेती हैं, या इरादा करती हैं, या विचार करती हैं। अलग अलग भगवान ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। आहा, ये निर्णय करने वाला डिपार्टमेंट, ये मन सोचने वाला डिपार्टमेंट, और बाहर के ये कर्म करने वाला डिपार्टमेंट। ये कर्म करने वाला, ये सुप्रिटेंडेंट है, हाँ, तो मन वर्क मैनेजर है, हाँ, और ये बाहर के पूरा स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ। ये बाहर क्लरिकल स्टाफ है। एक वर्क मैनेजर काम देता है कि ये करो, वर्क मैनेजर को आज्ञा मिलती है ऊपर से। हाय कितना सुंदर ऑफिस है, कितना गजब का भगवान ने अंदर ऑफिस बनाया है। Our intellect is just like superintendent,
Our mind is just like work manager, और हमारे जो अंग है वो हमारे जो है क्लरिकल स्टाफ जिनको अंदर से आज्ञा मिलती है, ये करो, सरकार हाजिर। लेकिन इसको ऊपर से आज्ञा होती है। जिसके भगवान का यहां हो गया निवास, सत्य माना गया, उसको नीचे भी आना चाहिए। यहां भी मन में भी ख्याल भगवान के हो, तो फिर क्या हो जाएगा? फकत मेरी खातिर तू। फिर हर अंग भगवान के लिए कर्म करेगा। उसके लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे मेरी मैया, चाहे मेरी बच्चियां, उनके लिए भगवान कह रही है। तो मिलना मेरा उनको आजमा के देख लो, हर बच्ची आजमा के देख लो। अगर आप ही बाधा बने रहो तो मर्जी आपकी, वरना बाधा वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो खुशी से आती है। किसने तलवार नहीं रखी हमारे सर पर कि हम मजबूर हो, क्या तुम तो वॉलंटरीली यहाँ भागे भागे आती हैं। बाधा बना मर मना हुआ है कि मान लीजिए संकल्प करता रहता है, तो फिर क्या, जो जिस वृत्ति ने चढ़ना है वो चढ़ेगी भी नहीं, वो वहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा, बिल्ली सिक्के को हिलाई रखती है तो दूध जमेगा ही नहीं। सवेरे दही नहीं आप देखेंगे, हाय नहीं हाय क्या हुआ, दूध तो जमे ही नहीं, चक्के तो बने ही नहीं है, तो बस क्यों नहीं जमे? रात बिल्ली आती रही, हाय मेरा मन तो रब में लग गया ही कोई नहीं, हाय मेरी वृत्ति जमी नहीं। कैसे जमे? जब संकल्प विकल्प का बिल्ला आता रहे, संकल्प विकल्प छेड़ती रहे, तो वृत्ति कैसी जमेगी? प्रभु आपको ताकत दे। ऐ मेरी मैया, मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि आप अपनी वृत्ति को जमा ले। सत्य को अंतःकरण में नहीं, मन में ले आए। बुद्धि में तो आ गया, बुद्धि द्वारा तो आप सारे मान गए हैं, बिल्कुल मान गए हैं, लेकिन मन में उतर आए ना। जिसके मन में उतर आया होगा, संसार के संकल्प विकल्प छुट्टी, उनको संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। उस मेरी भगवती को संसार के संकल्प विकल्प बन, उसका मन इस उसका चिंतन नहीं करेगा। उसके लिए भगवान करेंगे। बस जब सत्यम आ गया मन के अंदर, फिर हर क्रिया में भगवान के लिए होगी। फिर देखा जाएगा, सुना जाएगा, सब कुछ भगवान के लिए होगा। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण अति निर्मल, बिल्लार के शीशे की तरह निर्मल, ऐसा जीव भगवान को बड़ी जल्दी जा मिलता है। आजमा के देख लो, हर मेरा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर भैया बेटी आजमा के देख ले। इसी फ्रॉम दिस वेरी सेकंड हम आजमा के देखें, इस बात को देखें। मन की लेबोरेटरी में चलें, मन की प्रयोगशाला में चलें और इसका प्रयोग करें। जैसे कि हजूर बता रही है, इसको मन में ले आए। जैसा महाराज जी ने मुझे अनुभव करवाया है, वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। आप भी ऐसा कीजिए और आपका अपना तजर्बा हो जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा। मेरा सुनाना सफल, आपका आना और आपके सुनना सफल। हम दोनों ही सफल हो जाएंगे, श्रोता वक्ता दोनों ही सफल हो गए। महाराज जी की वाणी का सुनना सफल हो गया, जब हमारी वृत्ति भगवान में तलीन हो गई। अब संकल्प विकल्प करते रहो तो फिर देखिए, फिर आप लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। मतलब क्या? फिर वो दही जमे, दूध ही जमेगा, दही आप नहीं देखेंगे। फिर बिल्कुल भी साग आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा, दही के साथ नहीं। वो तो जमी, तो बिल्ले ने जमने नहीं दिया। इसी तरह वृत्ति जमेगी नहीं अगर संसार के संकल्प विकल्प आप छोड़ेंगे। देख लीजिए, आहा, आज जाके मेरी कसम, जाके खा पी लो, जो कुछ करना कर लो। सोने से पहले चौकड़ी लगा के विचार करो, जो कुछ आज भगवान ने मुझे और आपको बताया है। जरूर हर भैया, हर बच्ची अपना सब कुछ घर का करने के बाद आज चटपट नहीं सो जाना, बल्कि हाथों को यूं रखना है या यूं रख लेना और विचार करना कि हाय यही भूल हो रही है। एक हाथ में बैठ के, घर वाला सो जाए, घर बच्चे बुच्चे सब सो जाए, अपने कमरे में जाके जरा विचार तो कीजिए, ये मैं क्या कर रही हूं, मुद्दत से जा रही हूं। पिछले 2-3 महीने हुए आपको लड़के ने क्या ताना मारा, अम्मा मैं 8वीं से 9वीं जमात में आ गया, हाँ, और मैं अब 10वीं भी कर लूंगा। तेरा इम्तिहान कब होना है? तेरे रोज स्कूल जानी है, 4 साल हो गए, तेरा रिजल्ट कब निकलना है? ठीक बच्चे ने कहा, आप रो पड़ी कि मेरा बच्चा कहता है मैं पास हो गया, मैं सवेरे जाता हूं, तू शाम जाती है, मैं जाता हूं स्कूटर पर, तू जाती है बस पर, तेरा स्कूल है जंगल में, मेरा स्कूल है मंगल में, माँ भी थैला उठा के आती है, पुत्र भी थैला उठा के जाता है। तो माँ तेरा पढ़ना कब होगा? जब माँ की वृत्ति जम जाएगी, तब आप तल्लीन हो जाएगी। और जमने को तैयार है अगर आप संसार के संकल्प विकल्प। व्यवहार होते रहेंगे, ये नहीं कि व्यवहार स्टॉप, व्यवहार तो होंगे, व्यवहार छूट ही सकते, लेकिन वृत्ति जम जाएगी, क्योंकि कोई संकल्प विकल्प नहीं आना। ये मैंने करना, लो जी कर देना, मैंने दफ्तर में जाना, लो जी कर देना, ये भी आपका काम है, मनोरी ये लो जी मैं कर देता हूं, बस
कोई भूमि तनख्वाह बड़ी मेरी ये नहीं, बड़े नजरा बड़े मेरी बला से, मेरा ये नहीं हो, मेरी मुझे तरक्की नहीं हो ना हो, मैं अपने पुरुषार्थ की चल हाय आज खेती के पनपने की उन्हें कुछ हो ना हो, पर सदा पानी दिए जाते किसानों की तरह अपना कर्तव्य निभाई जा रहे गए, आगे भगवान जाने, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं दुनिया के अंदर रहा, उन्हें मतलब नहीं 1000 पे हो जाएगी, 2000 3000 4000 हो जाए मेरी बिला से, जो होना हो जाए मुझे नहीं परवाह, चल चुके उससे तो मेरा मतलब तो भगवान के निकट पहुंचना, फिर कुछ भी मेरा मतलब नहीं, ये हो जाए वो कुछ नहीं मेरे मतलब, मैं तो महाराज जी में तलीन होकर अपना कल्याण करना चाहती हूँ। शाबाश, ना भूलोगी बेटी, सारी गीता जी के अंदर नारी के लिए भगवान ने इतनी सी बात कही है, मुझे आसरा जब तो आला मनाजिल को जाएगा, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल को जाएगा। अगर आपने भगवान को आसरा बनाया तो संकल्प विकल्प भगवान क्या आनी चाहिए, अगर आपने सारा भगवान का ले रखा है तो भगवान को होना चाहिए, हाँ आए हाय फिर तो होना चाहिए। आप कह रही मैं बगीचे में खड़ी हूं, देखिए बच्चे आप थप्पड़ खाना चाहती हैं, क्या कह रही हो, मैं बगीचे में खड़ी हूं, हाँ लेकिन मैंने रुमाल नाक पे रखा हुआ है, क्यों, बो आ रही है, फिट्टे बगीचे में खड़ी होकर बो आ रही है क्या खुशबू आ रही है, बो आ रही है, फिर मैं कभी मान नहीं सकता तो बगीचे में खड़ी है, तो बगीचे में नहीं खड़ी, कहीं रूढ़ी के नजदीक खड़ी होगी, हाँ मैं झूठ मार रही थी, बगीचे में खड़ी होकर के नाक पे मुंह नाक पे रुमाल रखा हुआ है, ये कभी हो सकता मन में, अगर आपको मैं तो भगवान के लगन लग गई है, महाराज जी की लगन लग जाए और संसार का चिंतन हो, ये कभी हो ही नहीं, ये कभी बात बन ही नहीं सकती, लगन लग जाए तो फिर तो खुशबू भगवान की आई, ये कभी नहीं हो सकता कि एक बगीचे में खड़ा हूं और मैं नाक पे रुमाल रखा हुई, वो आ रही है, बकवास, मुझे भगवान की लगन लग गई, लगन लग गई तो बस 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 फिर खत्म, फिर बिल्कुल खत्म, फिर तो बात ही खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई, शाबाश शाबाश शाबाश, फिर तो बात बनी बनाई है, फिर तो बात ही कुछ नहीं है, अगर लगन लगी हो, बात बनी हुई हो, शाबाश 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 शाबाश, फिर तो बात बन बनाएगी, फिर तो कुछ है ही नहीं। इस तरह अपने मन में भाव बना लो कि मैंने अपना कल्याण करके जाना है, तो संकल्प विकल्प खत्म कर, सत्संग गीता करना मिलेगा मेरी बेटी, जिंदगी भर में नहीं मिलता, ये तो भगवान ही कहती हैं हजारों में होगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।